हेलो दोस्तों। तो हमने बोला था कि पैरेलल रीजन सर्किट का सेकंड पार्ट आएगा, तब हम लोग 3 dB फ्रिक्वेंसी बताएंगे। इसमें 3 dB फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 3 dB फ्रिक्वेंसी, 3 dB फ्रिक्वेंसी की बात करें, 3 dB डाउन की बात करें, या 3 dB फ्रिक्वेंसी या हाफ आवर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। कैसे कहते हैं हम रीजन से पैरेलल में बताएंगे। तो आइए इसका हम लोग y बराबर क्या जानते हैं? y बराबर क्या जानते हैं? अंडर रूट में 1/r² प्लस ओमेगा सी ओमेगा एफ, कितना जानते हैं? का होल स्क्वायर। ठीक। v बराबर क्या जानते हैं? आई जेड, तो I/Y। v बराबर क्या हो गया? i, y की वैल्यू रख दो, क्या है? 1/r² प्लस ओमेगा सी 1/ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक, कितना वैल्यू हो गया? Dm/√2 कितना होता है? I/√r² 1/r² प्लस ओमेगा सी 1/ओमेगा का होल स्क्वायर। I/r√2 I 1/r² प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा का होल स्क्वायर। आई कैंसिल कट गया, तो क्या बचा? अगर हम इधर रखें तो अपना क्या बचा? 1/r² प्लस ओमेगा सी 1/ओमेगा का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? 2/r²। r² हो जाएगा तो बचा क्या? WC/WL प्लस माइनस 1/r, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 dB C 1/3 dB अपान L इक्वल टू प्लस माइनस 1/r, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, WHC क्या लिख सकते हैं? WHC 1/WHL प्लस 1/r। ये तो हायर फ्रिक्वेंसी की बात करें, लोअर फ्रिक्वेंसी है WLC 1/WL माइनस 1/r। नोट डाउन कर लीजिए। तो 3 dB फ्रीक्वेंसी की बात। अब हमारा ये जो पॉइंट है कहाँ निकलेगा? किसमें? ये जो पॉइंट की हम बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। इधर नोट डाउन हो गया होगा। अगर हम इसमें अगर हम ग्राफ खींचें तो हमारा एक चीज ग्राफ बना था, ये ग्राफ बना था, यहाँ कुछ बना था, यहाँ अगर ग्राफ खींचे तो WH हो जाएगा, ये WR, ये WL, यहाँ ये ओमेगा सी, ये ओमेगा L। ठीक, तो ये जो है ये अपना इस साइड होगा, ये वाला इस साइड होगा। और ये क्या था? ये Y, ये एडमिटेंस, तो Y मिनिमम इक्वल टू क्या था? 1/r था। Y मिनिमम की वैल्यू 1/r इस पॉइंट पर। तो हम लोग दो फ्रिक्वेंसी निकाले, एक वाली एक वाली। तो हम लोग इस फ्रिक्वेंसी को यहाँ लिख सकते हैं। तो एक चीज़ हमारा ये निकला यहाँ, और एक चीज़ यहाँ निकला। यहाँ से यहाँ की पॉइंट की वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या आएगी?
डब्ल्यू एच सी 1 पार्ट डब्ल्यू एच इंटू एल इक्वल टू 1 पान आर। ये यहाँ के बीच की यहाँ की वैल्यू, अगर यहाँ के बीच की और यहाँ के बीच की वैल्यू की बात करें, यहाँ के बीच की वैल्यू आपकी यहाँ अगर हम निकाल लें तो क्या आएगा, डब्ल्यू एल सी 1 पार डब्ल्यू एल इंटू एल माइनस आर। समझिए ये यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, समझिए हमारा ये वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें इधर तो नोट कर लिएगा, इधर से हम लोग ये वाले फार्मूलों को रखते हैं। तो ये एडमिटेंस का हमने ट्रायंगल बनाया था, उसी में हमने ये डब्ल्यू एच कहाँ से है, डब्ल्यू एल कहाँ से है, उसकी वैल्यू यहाँ तक रखे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, लोअर 3D फ्रीक्वेंसी हायर 3D फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो ये कहाँ से कहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो y यहाँ की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो आपकी है y मिनिमम इंटू आर, क्या निकाला था, y मिनिमम इंटू आर, y निकाला था जो आप लोग लिख रहे हो, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, आप फार्मूला और हम आगे क्या जानते हैं, फार्मूला की बात करें तो आगे हम क्या जानते हैं, डब्ल्यू एच इंटू सी 1 पान डब्ल्यू एच इंटू एल 1 पान आर इतना था पॉजिटिव में, तो डब्ल्यू एच स्क्वायर एल सी 1 पान या सी से भाग दे दो, छोड़ो, तो एल सी 1 पान आर सी डब्ल्यू एच। अगर हम लोग इसे निकालें डब्ल्यू एच का होल स्क्वायर 1 पान एल सी माइनस 1 पान आर सी का होल स्क्वायर 0 हो गया। अगर हम सीधा 4 से फार्मूला निकालें तो 1 पान आर सी प्लस अंडर रूट में 1 पान आर सी का होल स्क्वायर प्लस 4 पान एल सी अपान 2, तो क्या हो जाएगा 2 आर सी का प्लस 1 पान 2 आर सी, तो क्या हो जाएगा 4 पान एल सी हो जाएगा, 2 हट जाएगा तो 1 पान एल सी हो जाएगा। क्या हो गया, तो हमारा डब्ल्यू एच की वैल्यू निकल गई, डब्ल्यू एच की। अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, डब्ल्यू एल की वैल्यू निकालें तो निगेटिव पॉइंट आएगा, डब्ल्यू एल माइनस 1.2 आर सी प्लस अंडर रूट में 1.2 आर सी का होल स्क्वायर पर एल सी। ठीक, तो हमारा माइनस प्लस। ठीक, अब बात करें किसकी, अगर हम इसी में बैंड विड्थ निकालें, इसी में अगर हम डब्ल्यू एच निकालें, अब मान लीजिए बैंड विड्थ बराबर क्या होगा, डब्ल्यू एच माइनस डब्ल्यू एल ले लें, ये क्या हो जाएगा 1 पान आर सी माइनस 1 पान आर सी,
तो क्या हो जाएगा 1/RC रेडियन पर सेकेंड, या BW/1/2πRC, ठीक, हर्ट्स। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब RC की वैल्यू क्या है, इधर नोट डाउन कर लीजिए। RC की वैल्यू क्या है, RC की वैल्यू क्या है, इधर तो नोट कर लियोगे। अगर हम लोग RC की वैल्यू निकालें, यहाँ तक तो नोट हो गया है। RC की वैल्यू अगर हम WH की फिर वैल्यू निकालें तो क्या होगा, BW/2 अंडर रूट में BW का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा R का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला आ गया। दूसरा ωL माइनस BW/2 अंडर रूट में BW का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा R स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। दो फार्मूले निकल गए इस फार्मूले से। आप एक चीज हम लोग क्या जानते हैं, इधर तो नोट डाउन कर लोगे। इधर हम लोग क्या जानते हैं, WH इंटू WL। यहाँ क्या बचा, ये बचा WH WL कर दिए तो क्या बचा, BW/2 का होल स्क्वायर 1/, ओमेगा R स्क्वायर माइनस BW/2 का होल स्क्वायर, हो गया। गुणा कर दिए तो यही बचेगा, ये तो कट गया। WR स्क्वायर, WR अंडर रूट में क्या बचा, WH इंटू WL बचा। नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर हम एक डिटरमाइन निकालें, ठीक, अगर हम सारणी निकालें, क्या निकालें, सारणी। नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर हम एक टेबल निकालें, क्या निकालें, टेबल, उस टेबल से हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या क्या वैल्यू आते हैं। ओमेगा C 1/ωL और अंडर रूट में 1/R स्क्वायर 1/ωC 1/ωL, ठीक। और क्या होगा, अंडर रूट Y tan इनवर्स ωC 1/ωL और cos फाई। इतना वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्या हो सकता है, क्या चीज़ आ सकती है। अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा H, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा, अगर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा R, उधर C है, इधर 1/L है, तो क्या होगा, लीडिंग cos फाई, तो क्या होगा 0.707 लीडिंग होगा, ठीक। अब अगर ये क्या होगा, ओमेगा H C 1/ωH इंटू L 1/R, ये पॉजिटिव होगा, R की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 1/, क्या हो जाएगा, √2/R हो जाएगा, समझ गए, √2/R हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स 45 अंश आ जाएगा, 1/R, तो tan 45 डिग्री, कितना आएगा, 45 डिग्री।
अब आगे बात करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एल या ओमेगा इज लेस देन ओमेगा, इसका क्या आ जाएगा 0.707 लैगी, क्या होगा लैगी, क्या होगा WL इंटू सी WL इंटू एल -1/r। ठीक, अभी क्या हो जाएगा मॉड ऑफ √2/r हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, √2/r आ जाएगा। और यहाँ एंगल का वैल्यू कितना -45 आ जाएगा, क्या ये लैगिंग cos फाई हो गया। ठीक, अब बात की जाए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा r इक्वल टू सी 1/ओमेगा r इक्वल टू एल, कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। तो ओमेगा मिनिमम, ओमेगा अगर मिनिमम आ जाएगा तो 1/r आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और इसकी वैल्यू तो एंगल 0 आ जाएगी। यहाँ क्या होगा यूनिटी cos फाई, यूनिटी क्या होगा यूनिटी, ये नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये लैगिंग मतलब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का केस है। अब हम लोग बात करें एक ग्राफ की, हमने जो ग्राफ खींचा था उसमें जो आएगा नीचे बना देते हैं। एक ग्राफ हमने इसे खींचा था, रहने दो, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ याद रखिएगा कि लैगिंग लीडिंग की बात क्या आती है। ठीक, दो मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या, इधर नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग कुछ करिएगा वीडियो और आप लोगों के सामने वीडियो हाजिर हो जाएगी। एक तो हमारा दो ग्राफ खींचेगा, क्या ग्राफ खींचेगा, दो। एक हमारा ग्राफ होगा, इसकी बात करते हैं, इसमें हमने ग्राफ खींचा था तो क्या था, और यहाँ क्या आएगा √2/r आएगा। y का केस एडमिटेंस का केस है, यहाँ क्या आएगा y मिनिमम 1/r, इसका केस और ये वाला केस, यहाँ तो WH, यहाँ WL WR, और यहाँ का एक केस होगा यहाँ यहाँ। ठीक, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी WH इंटू सी 1/WL इंटू WH इंटू एल, और पास टू 1/r ले लिया था। यहाँ की वैल्यू वही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सेम चीज वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने क्या ली थी, यहाँ लिखते हैं उस वैल्यू पे WL 1/C WL L -1/r। अब एक फार्मूला अगर हम लोग देखें, एक ग्राफ और खींचते हैं। देखो W, अगर हम इसको निकालें W इज ग्रेटर देन WR तो क्या होगा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, इसका मतलब कैपेसिटिव केस होगा, लीडिंग, इसका केस होगा
लीडिंग का केस होगा। किसका केस होगा? लीडिंग का। ये 45 डिग्री बना। अब ये तो इसका मतलब क्या होगा? ओमेगा इज लेस देन ओमेगा, मतलब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ तो एंगल 45 बनेगा ही, क्योंकि एंगल हमारा 45 बन रहा था ना, एक माइनस एक प्लस। उस इस वाले जो टेबल से वो हमारा यही ग्राफ खींच रहा है। अब लैगिंग का केस है। ये क्या है? लैगिंग का केस है। लीडिंग का केस ऊपर जाएगा और लैगिंग का केस पीछे जाएगा। 0.707 लैगिंग का केस। ठीक, अब यहाँ क्या है? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। यहाँ क्या हम लोग खींच सकते हैं? वाई मिनिमम 1/2। ठीक, ये ग्राफ खींच लीजिए। ये भी ग्राफ, ये भी ग्राफ, दोनों ग्राफ काम देगा आपको। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है? पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस से रिजल्ट क्या मिल रहा है? वो चीज़। ठीक, पैरेलल रेजोनेंस से हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है? वो चीज़ बात हम करते हैं। देखो, अब हम इसको डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं। पैरेलल रेजोनेंस से हमारा क्या मिलता है? पहला, वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला, इम्पीडेंस वैल्यू हाई। क्यों? कि वाई मिनिमम 1/z मैक्स। ठीक, या z मैक्स ऐसे करिए, या z मैक्स 1/y मिनिमम। समझिए, करंट की वैल्यू लो वैल्यू करंट। इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, करंट की वैल्यू लो होती है। क्योंकि z मैक्सिमम इक्वल टू आई मिनिमम। तीसरा पास, cos phi इक्वल टू 1। इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, लो करंट होता है, cos phi की वैल्यू 1 होती है। और क्या क्या केस हो सकता है? और फार्मूले में हम लोग क्या पढ़े थे? इफ r इक्वल टू 1.2 पाई अंडर रूट में LC r स्क्वायर L स्क्वायर, यही पढ़े थे। और जेड आर बराबर L/RC, ये पढ़े थे। डायनामिक इम्पीडेंस पढ़े थे। समझ गए? ये सारा हम लोगों ने पढ़ा, ये भी आप लोगों ने बना लिया होगा। इतने वैल्यू हमारे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में निकले पूछता है। इसका फार्मूला क्या होता है? ठीक, डायनामिक इम्पीडेंस क्या होता है, और इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, cos phi की वैल्यू क्या होती है। तो आपका सेम अब निकल गया है। तो अब देखो, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, पैरेलल और सीरीज रेजोनेंस का, तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं, बस देखो शॉर्ट फॉर्म में हम समझाते हैं। समझ गए होगे? तो इम्पीडेंस की वैल्यू हाई होती है, करंट की वैल्यू लो होती है। cos phi की वैल्यू 1 यूनिटी पावर फैक्टर ही माना जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? करंट रेजोनेंस। ठीक, तो अगर हम लोग एक बार इसका कंपैरिजन कर लें, दोनों का क्या करें? कंपैरिजन। देखो, कंपैरिजन हम लोग करते हैं, जैसे अगर हम लोग ग्राफ से करें, सिर्फ ग्राफ से कंपैरिजन करेंगे। देखो, अगर आप लोग, अगर ये सीरीज रेजोनेंस है,
यहाँ √2 × R, ठीक। और देखो भूलना नहीं है ना, आपको कुछ करना है, WH WR और WL। देखो इसका 3 केस होता है, इसका भी, इसका, ठीक। तो ये आपका WL हो गया, 1/WC हो गया, और यहाँ Z मिनिमम = R हो गया। अगर ये आपका केस कौन सा है, कौन सा है, देखो इंडक्टिव का केस, मगर देखो इंडक्टिव का केस, कैपेसिटिव केस होगा, हाँ कैपेसिटिव केस होगा। कैपेसिटिव केस मतलब देखो W < WR, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा होगी, तो इंडक्टिव केस हो गया। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ से आपका रेजिस्टिव केस हो गया, रेजिस्टिव, यहाँ से यहाँ तक इंडक्टिव, ठीक। अगर उधर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो इंडक्टिव, अगर ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब WR, अब सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेंस से ज़्यादा है तो क्या होगा, इंडक्टिव होगा। और ये क्या है, रेजिस्टिव, मतलब W = WR, समझ गए होंगे। अगर ऐसा कोई कहता है तो आप लोग बना लोगे। अगर इसी केस में हम देखते हैं दूसरा, ये तो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, एडमिटेंस ट्रायंगल है, समझ गए। यहाँ की वैल्यू क्या है, Y मिनिमम 1/R, यहाँ की जो वैल्यू आपकी आई थी √2/R आई थी, यहाँ की वैल्यू सेम उसी वैल्यू की तरह आएगी, WH WL WR। ये आपकी बैंडविड्थ हो जाएगी, बैंडविड्थ मतलब WH - WL, सेम चीज़ वही रहेगी, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, WC पैरेलल रेजोनेंस के इसमें, और अपन W, ये आपका पैरेलल रेजोनेंस है, क्या है, पैरेलल, वो आपका सीरीज था। तो पैरेलल और सीरीज की बात करें, देखो सेम आपको डिफरेंस पता लग जाए, बस थोड़ा सा इसी में अंतर है और कुछ नहीं। अब इधर देखो, इधर आएगी, थोड़ा हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कम है, मतलब ओमेगा > मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये क्या है, कैपेसिटिव, ठीक। इंडक्टिव है, इंडक्टिव का केस होगा, कौन सा केस होगा, इंडक्टिव का केस। अब क्या होगा, ओमेगा = ओमेगा R, रेजिस्टिव केस। और कैपेसिटिव केस मतलब ओमेगा की वैल्यू > रेजोनेंस से ज़्यादा है, रेजोनेंस से ज़्यादा है तो क्या होगा, कैपेसिटिव। किसकी है, कैपेसिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझ गए होगी। अब बात करें तो देखो यहाँ कैपेसिटिव है, बस इस ग्राफ से आप लोग सारा चीज निकाल सकते हो। ये जो ग्राफ मैंने बनाया दोनों का, एक इम्पीडेंस का है, एक एडमिटेंस का, ये दोनों से आप बता सकते हो कि सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, चाहे पैरेलल सर्किट हो, चाहे सीरीज रेजोनेंस हो, चाहे पैरेलल रेजोनेंस है, तो सीरीज रेजोनेंस में क्या होगा, पैरेलल रेजोनेंस में क्या होगा, दोनों आप निकाल सकते। अगर यहाँ क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम है सप्लाई फ्रीक्वेंसी से, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो कैपेसिटिव होगा। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इधर ज़्यादा है तो इंडक्टिव का केस होगा। देखो यहाँ इसका अपोजिट हो गया, तो इसका भी देन
फार्मूला से आप लोग बता सकते हो। अब इसमें करंट की वैल्यू, इसमें इम्पीडेंस की कम होगी तो इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें एडमिटेंस की वैल्यू कम है तो में इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी। बस आप लोग जान लीजिए किसमें करंट की वैल्यू आप लोग ग्राफ से आराम से बता सकते हैं कि इसलिए मैंने ग्राफ बनवाया है। ये आपका इम्पीडेंस का है, ये आपका एडमिटेंस का है, ये पैरेलल का है, सीरीज का है। तो अगर ऐसा ग्राफ आता है तो आप लोगों को अच्छे से बना, जहाँ ग्राफ आपने बनाया बस एक चीज़ ध्यान रखिए, सीरीज रिलेशन में देखो एक चीज़ याद रखो, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, मतलब एक्सएल बढ़ेगा तो ओमेगा एल बढ़ेगा और एक्सी अपान 1 ओमेगा सी, समझ गए, मतलब यूनिवर्सली होगा। तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा होगा, इसका ग्राफ हमारा ऐसा होगा। मगर पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल की बात करें तो एक्सएल क्या हो जाएगा, यहाँ पैरेलल में 1 एक्सएल हो जाएगा तो 1 ओमेगा एल, समझ गए हो गया, 1 ओमेगा एल। अगर एक्सी की बात करें तो पैरेलल में तो हमारा 1 एक्सी रहता है, ये क्या हो जाएगा ओमेगा सी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 1 ओमेगा सी। ये पैरेलल रेजोनेंस के केस में देखो, पैरेलल रेजोनेंस के केस में हमारा ये चीज हम देखो 1 अगर हम एक्सएल रख दें क्या हो जाएगा 1 ओमेगा एल हो जाएगा। अगर 1 एक्सी रख दे तो क्या हो जाएगा ओमेगा सी हो जाएगा, मतलब ओमेगा सी का जो ग्राफ होगा वैसे होगा तो ओमेगा सी, और ओमेगा एल का ग्राफ जो होगा ऐसे होगा ओमेगा एल ओमेगा सी, इसलिए ऐसे बन गया ग्राफ, इधर होगा और इधर होगा, ऐसे ये भी बड़ा ओमेगा एल इधर होगा तो ओमेगा सी। इसलिए ये जो क्लास चला आपको बताने के लिए चल रहा था कि क्या कैसे आपको उसमें कंपैरिजन करना है, जब कंपैरिजन करेंगे तभी आपको क्लास मतलब नोट्स बनाने में अच्छा लगेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए, कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कीजिए। रिजोनेंस का लगभग समाप्त होगा और कुछ जो कॉन्सेप्ट है और बताएंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। सो थैंक्स।